हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, मॉर्निंग में मैंने एक पेपर आपके लिए अपलोड किया था, तो वो जो पेपर है सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए था। तो टोटली उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, सिर्फ मैंने वो आपकी प्रैक्टिस के लिए बताया था कि आपको उसमें किस टाइप से मराठी के पेपर की स्टडी करनी है और आपको टेक्स्ट बुक का यूज़ कहाँ कहाँ पे करना है, पोएम्स की स्टडी कैसे करनी है और जो स्थूल वाचन होता है वो कैसे पढ़ना है और उसके अंदर व्याकरण क्या क्या होता है ये बताने के लिए मैंने वो पेपर का पैटर्न आपके लिए अपलोड किया था। तो टोटली उस पेपर पे डिपेंड नहीं रहना है, वो पेपर आपकी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको जाहिरात लेखन बताने वाली हूँ कैसे लिखना है। तो जाहिरात लेखन जो होता है 5 मार्क्स के लिए आपको कंपलसरी मराठी के पेपर में रहता है। 9th का भी पेपर जो है 9th का और 10th का पूरा पैटर्न आपके लिए सेम रहने वाला है। तो अभी अगर आप अच्छे से इसकी स्टडी करोगे तो 10th में भी आपको ये काम आएगा। तो इसीलिए देखो यहाँ पे क्या होता है, खालीलपैकी कोणत्याही 2 कृती सोडवा। तो यहाँ पे जाहिरात लेखन, संवाद लेखन और कथा लेखन 3 में से कोई 2 आपको सॉल्व करने होते हैं। लेकिन इसके अंदर अभी संवाद लेखन के जगह कभी कभी आपको यहाँ पे बातमी लेखन भी दिया जाता है। तो कथा लेखन बहुत बड़ा लिखना होता है, तो कथा लेखन के पीछे मत भागो। इसके अंदर से जाहिरात लेखन कंपलसरी करो क्योंकि टाइम भी कम लगता है जाहिरात लेखन के लिए और 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो जाहिरात लेखन कैसे लिखना है बहुत ही सिंपल ट्रिक से मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। तो देखो यहाँ पे अभी इस पेपर में यहाँ पे जो मेरे पास एक पेपर है, तो यहाँ पे दिवाळीची सुट्टी, सुट्टीतील छंद वर्ग, यहाँ पे आपको दिया गया रांगोली काटनी, ये ऐसे पॉइंट दिए जाते हैं। ये एक पेपर में है। और अगर आप यहाँ पे दूसरा और एक पेपर लेंगे तो इसके अंदर देखो इस टाइप से यहाँ पे आपको बोला गया है, खालील मुद्द्यांच्या आधारे आकर्षक जाहिरात तैयार करा। तो यहाँ पे आपको जाहिरात लेखन जो है बेकरी की वगैरह यहाँ पे तैयार करनी है। तो ऐसे कोई भी जाहिरात लेखन आपको आ सकती है। तो इसके लिए आपको जाहिरात लेखन कैसे बनाना है, मेरे पास एक पैटर्न है, तो वो पैटर्न मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो देखो जाहिरात लेखन के लिए बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि बच्चे यहाँ पे सबसे पहले ये साइड का जो है वो बॉक्स ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद में जो है इसके अंदर का लिखते हैं। तो इससे आपके जो वर्ड्स होते हैं वो बाहर जाने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे नहीं करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले देखो जाहिरात लेखन ये आपको बॉक्स के बाहर लिखना है। यहाँ पे मैंने गलती से मैंने आउटलाइन बना दिया था, तो ये जाहिरात लेखन आपको यहाँ पे बाहर लिखना है। तो अब यहाँ पे मैंने जो जाहिरात लेखन तैयार की थी क्वेश्चन पेपर में जो बोला था, यहाँ पे जागृति, यहाँ पे जो है ना योगा सभा, योगा का जो केंद्र होता है उसके बारे में बोला गया था। तो यहाँ पे मेन जो हमारा योगा का जो है उसके बारे में लिखना है। तो आपको इसमें क्या होता है कि आप अपने दिल से भी इसके अंदर पॉइंट ऐड कर सकते हो और जो क्वेश्चन पेपर में दिए जाते हैं उसको भी ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो जाहिरात लेखन में हम जिस टॉपिक पे बना रहे हैं वो ऊपर बड़ा यहाँ पे दिखना चाहिए। तो ये जाहिरात लेखन यहाँ पे ये योगा जो जागृति हमारे अंदर जो जगाती है उसके ऊपर यहाँ पे एक योगा का केंद्र है। तो उस केंद्र को यहाँ पे उस केंद्र की एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे की गई है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जाहिरात लेखन लिखते वक्त आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक दिया गया है उससे रिलेटेड कोई भी एक स्लोगन, जिसको नारा भी बोलते हो आप, तो वो आपको यहाँ पे अच्छा कोई भी एक लिखना है। आता है तो लिखो, नहीं आता है तो नहीं लिखोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और समझो कभी कभी आपको किसी सेल वगैरह के एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बोला गया तो ऊपर यहाँ पे खुशखबर ऐसे आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा, तो वैसे भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे अभी ये योगा केंद्र के बारे में था, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है व्यायामात लभते स्वास्थ्यम। तो इस तरीके से यहाँ पे लिखा है। फिर उसके बाद देखो अब मेन हमारा जो नाम है उसका, वो नाम मैंने यहाँ पे लिखा है जागृति योगाभ्यास केंद्र, इस तरीके से लिखा है, इसको थोड़ा हाईलाइट किया है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे क्या करना है, मैंने ये मेरे दिल से लिखा है, आजच आपले आरोग्य सुधारूया। तो ये ऐसे मैंने दिल से लिखा है। आप जो अगर आपके पेपर में कुछ ऐसे पॉइंट्स दिया है तो लिखो, नहीं दिया है तो कुछ तो दिल से थोड़ा उसको अट्रैक्टिव बनाना चाहिए, ऐसा कुछ भी यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद देखो ये जो उसके विशेषण जो होते हैं, मतलब कि उसके जो कुछ तो फायदे होंगे, नुकसान होंगे, तो ये पेपर में आपको दिया जाता है। जो पेपर में दिए जाते हैं उसी पॉइंट को यहाँ पे ऐसे पॉइंट करके यहाँ पे आपको 3-4 उसके पॉइंट्स लिखने हैं। फिर लिखने के बाद आपको अगर एडवर्टाइजमेंट में वहाँ पे मतलब कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर के अंदर अगर आपको टाइम डेट वगैरह दी जाए तो वो डालो, नहीं भी दी गई तो आप अपने दिल से वहाँ पे ऐड करो। फिर वहाँ पे आप दिल से उसके अंदर ऐड कर सकते हो 20% मतलब कि ऑफ वगैरह होता है, तो ऐसे आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा पैम्पलेट्स पर, तो वैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे सदर योगा वर्गाची वेळ ऐसे यहाँ पे डाला है। फिर उसके बाद यहाँ पे सकाळी 6 ते 7 व 9 ते 10 आणि संध्याकाळी 8 ते 9 ऐसा यहाँ पे टाइम वगैरह आपने दिल से डाल सकते हो।
फिर नाव नोंदणीसाठी संपर्क करा। और एक मेन पॉइंट देखो यहाँ पे क्या है, पत्ता और नंबर एडवर्टाइजमेंट में कंपलसरी दिया जाता है। जाहिरात लेखन के अंदर पत्ता और जो मोबाइल नंबर होता है वो कंपलसरी होता है। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे पत्ता करके कोई भी अपना रियल एड्रेस नहीं डालना है, जो भी ऐसे कोई भी दिल से डाल देना है। अगर एडवर्टाइजमेंट में नहीं भी दिया है तो दिल से डालना है। और मोबाइल नंबर भी दिल से कोई भी डालना है, अपना रियल वाला नंबर यहाँ पे नहीं डालना है। तो कोई भी ऐसे आप यहाँ पे नंबर डाल सकते हो। फिर उसके बाद ये सब जब लिख कर हो जाता है तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जैसे मैंने आउटलाइन बनाया है उस तरीके से आउटलाइन बनाना है। ठीक है, समझ गए ना। मेन इसके अंदर क्या होता है, जाहिरात लेखन के अंदर एक हेडिंग आनी चाहिए, उसके बाद उसके कुछ मतलब कि कुछ तो उसके खासियत होंगी ना, कुछ फ़ायदे होंगे, कुछ नुकसानात होंगे, कुछ वहाँ पे उसकी अच्छी विशेषताएं होंगी। तो वो विशेषताएं ऐसे यहाँ पे पॉइंट करके एक 4-5 विशेषताएं लिख दो। उसके बाद उसकी टाइम, डेट वगैरह, एड्रेस वगैरह कहाँ का है वो लिख दो। फिर लास्ट में एड्रेस वगैरह लिख के नंबर लिखना है। तो इतना लिखने से आपके जो है वो जाहिरात लेखन कंप्लीट हो जाएगी। और जाहिरात लेखन में 5 में से 5 मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, समझ गए। अगर अब इसके अलावा और आपको कुछ और चाहिए जैसे कि पत्र लेखन वगैरह तो कमेंट करो, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में बना देती हूँ।